हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु क्लासेस। आई एम सोनू कुमार। आज हम इंटर के बायोलॉजी के चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है जीवों में जनन। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आम के फल में खाने वाला भाग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य फल भित्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कायिक कोशिका में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनोकार्पिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेढक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्विखंडन एक प्रकार का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंडज है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एकिडना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन द्विगुणित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फल का बीजचोल खाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीफा, लीची, जायफल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संग युग्मक की पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडपरजक निम्नांकित में कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुर्गी, मगरमच्छ, सर्प, यानी सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सत्य फल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नारियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यीस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्यूल्स बनते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पंज में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बीजचोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनिषेक जनन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही का चुनाव करें, तो इसमें जैसे 4 दिया है स्पोज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जिम्यूलस, शैवाल में कोनिडिया और हाइड्रा की कलिका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा की कलिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईक में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वैस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेवार है, तो इसका जो राइट आंसर होगा द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अंतभूस्त्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकुर का संभावित जीवन काल होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शाक को वृंत पर लगाया जाने वाला इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे, किस पर निर्भर करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाक पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका राइट जो आंसर होगा संयुग्मन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें खाली जगह है कि में पत्तियों के खंडन द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बायोफिलम एवं कैलेचोय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः क्या होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा छोटे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयलिंगी प्राणी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
जीवन काल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा प्रजनन किस प्रकार होता है? तो इसका जो राइट आंसर है द्विखंडन द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलिशियम में प्रजनन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कॉनिडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक चक्र किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंदर में भी, कपि में, मानव में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें ओएस्ट्रस साइकिल नहीं होता? फिर इसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंदर की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें युग्मन हस्तांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण के विकास को क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम्ब्रायोजेनेसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मक के संचयन को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिनगेमी किसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एकलिंगी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवृतबीजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेरिकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मानव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा बांस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीला कुरेंजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकंद का एक उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अदरक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिका रोपण उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कायिक जनन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉनिडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगलकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेमा द्वारा प्रजनन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कुछ बायोफाइटा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक लिंगाश्रयी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनिषेचन का परिणाम होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा भ्रूणपोष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस में परागकण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 कोशिकीय अवस्था में। फिर है एंथेसिस की परिघटना धित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पुष्प कलिका का खुलना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पत्ती के अग्र भाग द्वारा जनन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वॉकिंग फर्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू के कंद में आँखें होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कक्षस कालिकाएँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पाइनस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एकलिंगी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पपीता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा अंडजनन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा शुक्राणु जनन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो इसमें जो आंसर होगा 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मुकुलन द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
जड़, स्तंभ, पत्ती यानी तीनों द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आलूक में कायिक संरचना किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्तंभ द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का वर्तिकान में पहुंचना क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वपरागन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय में अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नालिका में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एपिडीमिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनों के भाग लेने से होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन को से क्या बनता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा युग्मनज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं वह कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा युग्मक जनन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र बन गई होती है वह कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैस्टुला रानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं वह कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उभयलिंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिकतर विभिन्नता देखने को मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति निरंतर बनाए रखता है वह कहलाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वह कहलाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जरायुज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गर्भाधान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओबेलिया और ओपेलिना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनोकोपी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है क्योंकि? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आफायरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रोबाइलेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंजिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 16। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अनावृत बीज में इंडोस्पर्म है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिगुणित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा द्विगुणित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा परागकोश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट होगा मॉर्फोलेक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आवर्त बीजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठीय में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑफसेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू मक्खी के माइसाइटस में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा रेटल सर्फ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा स्पोरोसिस्ट या एवं रेडिया लार्वा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं?
इसका जो राइट होगा लैंगिक द्विरूपता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फैसियोला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीराटियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणियों में यौवनावस्था के बाद आता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रजनन अवस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है, तो इसका जो सही क्रम है युग्मज जनन, फिर संयुग्मन, फिर युग्मन, फिर भ्रूण जनना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द होमोटॉलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा द्विलिंगी अवस्था के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 140 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नारियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा द्विलिंगी जानवर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केचुआ, हाइड्रा और जॉक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा युग्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आवर्त बीजी में कितने युग्मक परागण नलिका में होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एकलिंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बांस जाति में पुष्पन होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पूरे जीवन काल में एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोसोफिला के माइसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8। फिर है घड़ियाल एवं फ्लाई का जीवन काल होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 60 वर्ष 1 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नोडेश को आँख कहते हैं जो निम्नलिखित किसमें नया पौधा बनता है, नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर होगा आलू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशील सिलियायुक्त बीजाणु को कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जूस्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आइसोगेमीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46। कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संतान को लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो तो साथ ही उसके पेरेंट के भी आइडेंटिकल हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्लोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गेमिट के निर्माण को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेमिटोजेनेसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पपीता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अलैंगिक जनन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड प्रजनक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुर्गी, सांप और मगरमच्छ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विगुणित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा युग्मनज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडा बुलेरिया निम्न में से क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन और संग जनन द्वारा होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस्टेरेसिया एवं घास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य चक्र पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाय, भेड़, कुत्ता यानी इनमें से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शल्ककंद का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्याज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक और निषेक जनन पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी में।